को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत चल रहे जैन योग में जो हमारा समय स्वार का स्वाध्याय चल रहा है, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी हमारी चर्चा पूर्व रंग अधिकार के बाद कर्ता कर्म अधिकार की चल रही है, और जिसमें अभी हमने पूर्व में 73 और 74वीं गाथा पर विशेष चर्चा की। जहाँ 73वीं गाथा के अंतर्गत अंतर हमने अहम्य को खलु शुद्धो अर्थात आत्मा की शुद्धता की बात की, आत्मा के स्वरूप की बात की। और उसी के ही आगे बढ़ते हुए हमने जो स्वयं जो आश्रव तत्व संबंधी हमारी भूल बैठी हुई है, आश्रव संबंधी हमारी जो भूल चल रही आ रही है, जो हम पुण्य और पाप आश्रव में अपनापन मानते हैं, पुण्य को अपना मान रहे हैं और पाप को हे रूप मान रहे हैं। तो उसको उसका समाधान 74वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने बताया कि जो आश्रव है वो अध्रुव है, अनित्य है, आचरणभूत है। इस प्रकार का उन्होंने बताया था 74वीं गाथा में, और विशेष खुलासा जीतू भाई जी ने किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जीतू भाई जी से निवेदन करूंगा कि वे आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। कई बार आत्मा के स्वरूप के और जो अभी बताया कि जो गाथा का हमने स्वाध्याय किया था, वो गाथा बहुत ही मार्मिक गाथा थी। और उस गाथा में बताया था कि अहमिक को मतलब मैं एक हूँ, वो किस तरह से कैसे संभवित है। ये केवल बात नहीं है, वास्तविकता है। उसको दर्शाने के लिए बाद में बताया कि शुद्धो निमम्मो नाण दंसण समग्गो तम ही ठिवो तच्चित्तो सव्वे एयम खणम नेमि खयम नेमि, मैं सबका शीघ्र ही क्षय करूं। ये इस गाथा का हमने बहुत विस्तार से विवेचन किया था। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जीवन निबद्धा ए अधू अनिच्चा तहा असरणा दुखा दुख फलत्ति यनादुण निवत्तये तेहिम, मतलब कि जीव के साथ निबद्ध जो बंधा हुआ है, ऐसा जो आश्रव यानी कर्म अध्रुव है, अनित्य है तथा अशरण रूप है, वो दुख है और दुख का फल देने वाला है। ये जो जानते हैं वो उससे निवृत्त होते हैं। तो ये दो गाथाएं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका निरंतर स्वाध्याय करने से हमें अपने स्वरूप का और हम दूसरे अपर पदार्थ है उसका कैसा स्वरूप है, आत्मा के साथ बंधा हुआ कर्म वो वास्तव में देखा जाए तो नित्य नहीं है, अध्रुव है। इसलिए उसको उसी तरह से समझना और समझ करके उसका अनुसरण करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जो आश्रव है वो दुख रूप है और दुख का फल देने वाले है, इसलिए उससे निवृत्त निवर्त होना है। इस प्रकार ये 74वीं गाथा का हमने पिछले सप्ताह विस्तार से विचार किया था। अब हम 75वीं गाथा का यहाँ आज विचार करेंगे। 75वीं गाथा यह बताती है हमें, इस गाथा का अर्थ और उसका विवेचन करें उसके पहले हम थोड़ी अवान्तर मतलब विषय को छोड़ करके लेकिन विषय को पुष्ट करने वाली बात करके इस गाथा के अर्थ पर आएंगे। छोटी सी कहानी है
और उस छोटी सी कहानी में बहुत ही विचित्र घटना का वर्णन किया है। विचित्र घटना का वर्णन इसलिए कि एक शेठ है, अपनी पीढ़ी पर, पुराने जमाने की कथा है, इसलिए इसमें जो व्यापार और व्यापार की जो परंपरा है वो उस जमाने के अनुरूप बताई गई है कि एक सेठ है, बहुत बड़े सेठ हैं, उनका व्यापार देश विदेशों में चलता था। उस समय विदेश में व्यापार करने के लिए धनवान लोग अपने वाहन, मतलब उनके अपने स्टीमर बनवाते थे और उसमें बहुत सारा सामान लाद करके अन्य देश में जाकर के अधिक दाम में वो बेचते थे। और उस उन देशों की जो विशेष वस्तुएं होती थी वो वहां से सस्ते भाव में खरीद करके अपने देश में आकर के बड़े ऊंचे दाम से बेचते थे। तो सागर मार्ग द्वारा, समुद्र मार्ग द्वारा ये व्यापार होता था और बहुत सारा धन कमाते थे। मुख्य बात तो उसमें साहस की थी कि साहस होता तो ही ऐसे काम कर पाते। सब लोगों में इतना साहस नहीं होता था और होता भी नहीं है, क्योंकि जब समुद्र का और समुद्र के रास्ते से व्यापार करने निकलते हैं तो रास्ते में समुद्र में तूफान उठता है या समुद्र विपरीत हो जाता है, जिसको रफ कहते हैं, या समुद्र में ऊंचे ऊंचे मौजे उठते हैं, तो लहरें उठती है, वो पूरे स्टीमर को नष्ट कर सकती थी। ऐसे भयंकर तूफान समुद्र में आते थे। तो यह श्रेठ है, उनके व्यापार के वाहन सारे विदेश में गए हुए थे। वहां से समाचार आया कि आपके जो वाहन है वो फलाने देश में गए हैं, वहां बहुत अच्छा व्यापार हुआ है और बहुत सारा पैसा खरीद कमा करके बहुत सारा सामान लेकर के वो वापस लौट रहे हैं। शेख बहुत खुश हुए, आनंद हुआ। दोपहर का समय था, घर के लिए निकले, मन में आनंद की भावना थी। भोजन के वेला थी, भोजन करने के लिए घर पहुंचते हैं, बैठ करके भोजन करते हैं। उतने में ही उनका मुनीम दौड़ता हुआ आता है और कहते हैं कि शेख बहुत गजब हो गया, हमारे सारे वाहन, जो हमारी सारी स्टीमर थी वो डूब गई है। शेठ अत्यंत परेशान हो गए, खाना भी उनके गले से नीचे नहीं उतरा, खाना छोड़ करके उठ गए और भागे भागे पीढ़ी पर पहुंचने के लिए दौड़ने लगे। रास्ते में वो मुनीम फिर आया और कहा कि शेठ, अभी अभी समाचार आया कि वो वहां आपके नहीं थे, मतलब किसी और के थे। हमारे सारे सारी जो स्टीमर है वो सही सलामत है, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेठ अत्यंत खुश हुए, अपने पीढ़ी पर आए, अपने टेबल पर बैठ करके सबको कहने लगे कि आप सब लोगों को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। हम, मतलब हमारा भाग्य देखो कि हमारे हमारे वाहन नहीं डूबे हैं, दूसरे के वाहन डूबे हैं। ये कथा है। एक ऐसी ही कथा हमें सुनने को मिलती है, जो दूसरी कथा है। शेठ घर बैठे हैं पीढ़ी ऊपर और उसी वक्त एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि शेठ, भागो भागो, आपकी हवेली चल रही है। शेठ तुरंत उठते हैं, अपने घर की तरफ दौड़ते हैं। रास्ते में उसको समाचार मिला कि शेठ, वहां जो दूर से बच्चे ने आपके घर के तरफ धुआं उठ रहा था, उसको देख करके आपको ये समाचार दिया, लेकिन वो आपकी हवेली नहीं जल रही है, बगल वाले की जल रही है।
शेठ अत्यंत खुश हो गए कि हाश मेरा पूरा जो धन है वो बच गया, मेरी हवेली बच गई, उसमें बहुत सारे जवेरात थे वो भी बच गए। तो ये दोनों घटना करीब करीब समान है, पर उसका संदेश हमें समझना है कि जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि आग तो लगी है या स्टीमर तो डूबी हुई है, लेकिन वो मेरी नहीं थी, वो किसी और की थी। तो जिसके साथ हमारा संबंध टूट जाता है या संबंध नहीं रखते हैं, तो उसका कुछ भी खराब हो जाता है, खराब होता है, तो हमें कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जहां हमारा कोई ना कोई अ, संबंध है, वहां कहीं कभी कुछ नुकसान होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यहाँ वही बात एक गाथा के द्वारा तात्विक बात को समझाया गया है कि कौन स्व है, कौन पर है। स्व मतलब अपना, यहाँ स्वयं का जो अपना है, जहां अपनत्व की बुद्धि आती है, अपना का जो भाव आता है, मैं और मेरा का जहां भाव आता है, वहां हमेशा दुख आता है। जो आगे बताया था कि दुख एवं दुख फल, वो दुख है और दुख का फल देने वाला है। अब इसी को थोड़ा विस्तार करना है कि जब तक हमें तात्विक बोध नहीं होता है, तात्विक बोध क्या है, और यहाँ अ, हमें कुंद कुंदाचार्य क्या कहना चाहते हैं, उसको हम समझ लें तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का अंत आ सकता है। सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो यह है कि यह शरीर मेरा है या नहीं है। हम जिसको मेरा कह करके उसके सार संभाल करते हैं, उसके अंदर कुछ भी खराबी हो तो बहुत दुखी हो जाते हैं, और मृत्यु शब्द सुनकर भी हम दुखी हो जाते हैं। जो सत्य है उस सत्य को हम स्वीकार नहीं करते। सत्य यह है कि आत्मा और शरीर दोनों का क्या संबंध है, दोनों का क्या स्वरूप है। और जब स्वरूप का बोध हो जाता है, मतलब दोनों के स्वरूप का बोध, और बोध का मतलब है केवल जानना नहीं। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि एक ज्ञान तो मात्र माहिती के लेवल पर, इंफॉर्मेशन के लेवल पर हमारे मन में स्टोर हुई होती है, मतलब स्थायी होती है। हम ये कई बार बोल चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं कि देह और आत्मा भिन्न है। ये हमारा जो ज्ञान है वो जब तक अनुभव के स्तर पर, यानी कि बोध के लेवल पर नहीं आएगा, तब तक ये इंफॉर्मेटिव नॉलेज है। मतलब हम जानते हैं कि आत्मा और देह दोनों अलग अलग है, भिन्न है। लेकिन जब हम भोजन करने बैठते हैं, जब हम कोई मूवी देखने बैठते हैं, जब हम कोई गीत सुनने बैठते हैं, जब हम कोई सुगंधी पदार्थ को की सुगंध का अनुभव ले रहे हैं, किसी पदार्थ के स्पर्श का बोध कर रहे हैं, तब हमारा वो बोध नहीं होने के कारण वो ज्ञान है वो सुप्त हो जाता है, मतलब शून्य हो जाता है। उस समय हम भूल जाते हैं कि वास्तविकता क्या है। उस समय उसी जो पांचों इंद्रियों के विषय में अंदर डूब जाते हैं। ये तो केवल बाह्य वस्तु बात कही कि बाह्य परिस्थिति तो ये निर्मित हुई, बाह्य परिस्थिति ये निर्मित हुई कि हम जो विषयों के इंद्रियों के विषय है, उन विषयों में आसक्त हो जाते हैं। वहां हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान काम में नहीं आता है। पिछली बार भी हमने एक दृष्टांत से समझा था कि सूर्य का प्रकाश, वो जब बादल
छा जाते हैं, वर्षा के काले घने बादल छा जाते हैं, तो वो प्रकाश आवृत्त हो जाता है, वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, तो दिन होते हुए भी अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन जब हट जाते हैं, या बादल में से जो उसमें पानी का कालापन है वो निकल जाता है, तो बादल हटने पर निरभ्र आकाश, अभ्र मतलब बादल, आकाश बादल से रहित हो जाता है, तो सूर्य का प्रकाश सीधा पृथ्वी पर आता है। उसी तरह जब हमारे कर्म के बादल हट जाते हैं, तब हमारा जो प्रकाश है, ज्ञान रूपी प्रकाश है, वो फैल जाता है, वो हमारे अंदर प्रकाशित हो जाता है, ज्ञान दीपक प्रकट हो जाता है। तो मूल बात यहाँ ये देखनी है कि अ, विषय में हम आसक्त क्यों होते हैं, क्यों हमें उसमें आसक्ति आती है, ये एक बात हुई। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है, वो है कि हमारे अंदर जो अलग अलग प्रकार की भावनाएं उठती है, वो भावनाओं का थोड़ा विचार करना है कि हमारे अंदर मोह उत्पन्न होता है। अब देखिए, हमने जो शेठ का दृष्टांत लिया था, उनमें मोह था कि मेरे वाहन, मेरी स्टीमर, मेरा सामान, मेरा मकान, मेरी कोठी, मेरी हवेली, यह जहां मोह था वहां दुख था। जब वो मोह हट गया, ये मतलब कि यह मेरा नहीं है, दूसरे का था, मेरा नहीं है, तो पूरा जो भाव है वो बदल जाता है। तो उसी तरह हमारे अंदर जो मोह उत्पन्न होता है, वो मोह के कारण जो हमारा नहीं है उसमें हमें अपनत्व की बुद्धि, मेरे पने की बुद्धि उत्पन्न होती है। इसके कारण, मोह के कारण। अब यहां से आप तात्विक चिंतन शुरू करें। जो यहाँ कुंद कुंदाचार्य जो बताना चाहते हैं वो ये है कि जब हम ये मानते हैं कि यह मेरा है, मोह उत्पन्न हुआ, मोह के कारण इस संसार में मेरा घर, मेरा फर्नीचर, मेरी क्रोकरी, मेरी कार, मेरी कोठी, मेरे स्वजन, ये सब भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि ये मेरा पने का जो भाव है, ममत्व भाव है, वो किसका है? आत्मा का है या कर्म का है? आत्मा तो निरंजन निराकार शुद्ध बुद्ध है। मतलब शुद्ध आत्मा में जितने सिद्ध हो गए, या जितने केवली होकर के विचरण कर रहे थे, जीवन मुक्त हो गए थे, वो कभी दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनको ये पता है कि ये अब मेरा है ही नहीं। वो वितराग हो गए, किसी में राग नहीं रहा। तो मोह किसका परिणाम है उसको जानना होगा, जान करके उसको अनुभव में लाना होगा, उसी को ज्ञान का। बिना अनुभव का ज्ञान मात्र इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पंडित और ज्ञानी में अंतर कर दिया। जो हमारे चिंतक हैं उन्होंने, पंडित उनको कहा कि जो जानकारी रखते हैं लेकिन जीवन में उसका आचरण नहीं है। पंडित हैं, बहुत अच्छी तरह बोल सकता है, बहुत अच्छी तरह प्रवचन दे सकता है, लेकिन वो जो बोल रहा है उसके अनुसार आचरण नहीं है। तो मैंने एक बार यहाँ कहा था कि कनाडा में एक यूनिवर्सिटी में, टोरंटो यूनिवर्सिटी में जैन प्रवचन का आयोजन किया गया था, और जैन प्रवचन के लिए विदेश से एक प्रोफेसर को आमंत्रित किया गया। अब प्रोफेसर ने जैनिज्म पर बहुत अच्छा लेक्चर दिया, और बाहर निकल करके, मतलब प्रवचन खत्म हो गया, सब खुश हो गए, सबने प्रशंसा की कि बहुत अच्छा प्रवचन दिया, व्याख्यान बहुत बढ़िया था। लेकिन बाहर निकलते ही वो प्रोफेसर ने कहा कि भाई अब मुझे कहीं बियर बार में जाना है, थोड़ा बियर पीना पड़ेगा।
तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि जो आत्मा, शरीर, भेद ज्ञान, सम्यक दर्शन आदि अनेक प्रकार की जो बात करता है, उनको प्रवचन के बाद आत्मा का स्वरूप कैसा होता है उसका बोध नहीं रहा, और शरीर का भान हुआ। मन की संतुष्टि के लिए जो विचार आए उसी की पुष्टि करने के लिए वो चाहता था कि मैं कहीं बियर बार में जाकर के बियर पीऊं। तो ये मन को जचता नहीं है, मन को ये समझ में नहीं आता है कि ये जो कुछ थोड़े समय पहले जब डायस पर से प्रवचन दे रहे थे तब एक जुदा प्रकार का उनका मंतव्य था, और अब अभी जब उसका व्यवहार में आचरण आता है तो वो एक अलग प्रकार से बात करते हैं। तो हम उनको तुरंत कहेंगे कि ये बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं लेकिन बहुत अच्छे ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वह है जो ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव के स्तर पर ला करके जीते हैं, मतलब कि अनुभव के स्तर पर ला करके अपने जीवन में उसको अपना लेते हैं। तो उनके सामने कोई भी घटना घटती है फिर भी वो विचलित नहीं होते। उनके मन में क्या भाव आते होंगे, ऐसा हमारे मन में भाव आते होंगे कि भाई ज्ञानी हो गए तो क्या ज्ञानी खाते नहीं है? क्या ज्ञानी पानी नहीं पीते होंगे? क्या ज्ञानी को प्यास नहीं लगती होगी? क्या ज्ञानी आराम नहीं करते होंगे? भाई ज्ञानी जो होते हैं वो ज्ञानी, उनकी सारी प्रवृत्ति तो जो सामान्य जन है वैसी ही होती है, लेकिन उस समय उनकी दशा क्या होती है, मन की दशा, उनके जीवन की दशा कैसी होती है? तो कहते हैं कि वो ज्ञान दशा में निमग्न होते हैं। मतलब उनके सामने कोई कड़वा पदार्थ रख लिया तो भी वो बहुत मस्ती से भोजन करेंगे या उसका आनंद लेंगे, और मीठा भोजन रख दिया तो भी वो उसी में आनंद लेंगे, क्योंकि उनके मन शरीर की पुष्टि मात्र ही आहार का अम, लक्ष्य है। आहार करने का मूल कारण तो यही है कि मेरे शरीर का जो आरोग्य है वो स्वस्थ रहे। किंतु जो ज्ञानी नहीं है वो तो तुरंत कहेगा कि भाई ये तो ठंडा है, ये तो तीखा है, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं लग रहा है। ये सारी बातें वो करते हैं कि जिनमें ज्ञान परिणत नहीं हुआ, जो मतलब तत्व है, तत्व परिणत नहीं हुआ है। तो जब ज्ञानी जीवन में ज्ञान को अनुभव के स्तर पर ले आते हैं त्यार तब उसमें क्या अंतर आ जाता है, या हमें भी ये बात समझनी है कि हम ज्ञानी बनना, ये सारे जो श्लोक है कुंदाचार्य जी की जो गाथाएं हैं उनको पढ़ करके हम क्या प्राप्त कर पाएंगे? केवल हम उसका श्रवण कर रहे हैं, हमें आनंद आ रहा है इसलिए हम श्रवण कर रहे हैं, ऐसा है, या कुछ हमें प्राप्त होगा? दर्शन शास्त्रों में एक बहुत गहन चर्चा हुई है कि कोई भी आदमी किसी भी क्रिया क्यों करते हैं। कोई भी आदमी का मतलब हुआ ज्ञानी हो, मूर्ख हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, या धनवान हो, निर्धन हो, वो कोई भी क्रिया क्यों करता है? क्रिया करने के पीछे कोई न कोई मकसद होता है, कोई न कोई कारण होता है। कारण के बिना कार्य नहीं होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जीव के क्रिया करने के पीछे उनका लक्ष्य होता है, मुझे सुख प्राप्त हो, मतलब सुख मिले इसलिए मैं यह क्रिया कर रहा हूं। यदि सुख नहीं मिल रहा है तो वो क्रिया छोड़ देगा। मतलब आप देखिए संसार के अंदर जब सुख की जो उद्देश्य की बात है वो जब सिद्ध नहीं होती है तो वो क्रिया छोड़ देता है। पंचतंत्र तंत्र में बहुत ही मार्मिक बात, कथा, छोटी सी कथा पशु और पंखियों के रूप में बताई है कि एक लोमड़ी है, शियार जिसको
कहते हैं, वो शियार एक द्राक्ष के खेत से गुजर रहा है। तो द्राक्ष के बेल जो ऊंचे है उसमें पकी हुई द्राक्ष थी, बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, और उनकी जो सुवास वहां फैल रही थी। तो ये लोमड़ी को मन में हुआ कि यह बहुत अच्छी द्राक्ष हैं, तो मैं थोड़ी खा लूं। वो तो द्राक्ष की जो बेल थी, मतलब वो उसकी लता थी, बहुत ऊंची थी। तो उसने छलांग लगाई, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। तो छलांग इसलिए लगाई कि मुझे ये पकी हुई द्राक्ष मिलेगी, ग्रेप्स मिलेगी, तो मुझे आनंद आएगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा वो खा करके। तो उसके पीछे सुख की कल्पना थी, सुख की कल्पना से छलांग लगाई, लेकिन वो वहां पहुंच नहीं पाया। और दूसरी छलांग लगाई, तीसरी छलांग लगाई, पर पहुंच नहीं पाता, इतनी ऊंची है लता। तो उसने अंत में मन में निर्णय कर लिया कि ये मेरे वश की बात नहीं है, तो वो छोड़ देता है। तो रास्ते में लोग पूछते हैं कि क्यों छोड़ दिया, तो कि द्राक्ष खट्टी है। अभी उसने छलांग लगाई तब तक खट्टी नहीं लग रही थी, लेकिन जब उनको लगा कि ये प्राप्त नहीं होने वाली है, तब वो मानते हैं कि अब ये मेरे वश की बात नहीं है, इसलिए छोड़ दे, निवृत्त हो गए, क्रिया से निवृत्त हो गए। तो क्रिया से निवृत्त कब हुए और क्रिया करने के लिए प्रवृत्त कब हुए? संसार में रहे हुए हमारा भी यही स्वभाव है कि हम बच्चों के प्रति अत्यंत स्वार्थ के कारण, अत्यंत स्नेह के कारण, अत्यंत मोह के कारण हम उसको प्यार करते रहते हैं, लेकिन बच्चे को हम हर समय यही लगता है कि ये क्या बकवास कर रहे हैं, क्यों हमें इतना परेशान कर रहे हैं। आप प्यार कर रहे हैं, बच्चे को लग रहा है कि वो परेशान कर रहे हैं। तो वो फिर धीरे धीरे आप नहीं समझते, बच्चे भी नहीं समझते, तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों के बीच में दरार पड़ने लगेगी। बच्चा कहेगा कि माँ बाप को कुछ पता नहीं है, बस वो ऑर्थोडॉक्स है, वही की वही बात करते हैं, खाया कि नहीं खाया, पिया कि नहीं पिया, अब हम थोड़े बच्चे हैं, हम छोटे बच्चे तो है नहीं। तो वो मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ माँ बाप सोचते हैं कि ये बच्चे को कहने पर भी वो मानते नहीं है, कई बार कहा है, तो अब कहना ही छोड़ दो। तो वहां भी क्रिया की निवृत्ति हो गई। जब तक मोह था, मोह भंग नहीं हुआ, तब तक आप प्रयत्न करते रहे। जब तक स्वार्थ था बच्चे को कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला है, तो माता पिता के और बड़ों की अपेक्षा है। जैसे लाइसेंस मिल गया, पंख आ गई, उड़ने लगे, तो वो बाहर निकल पड़ते हैं। मतलब अब स्वार्थ समाप्त हो गया। तो ये सारी बातों को समझने के लिए कहा कि ये मोह किसका परिणाम है। मोह परिणाम किसका है, आत्मा का परिणाम है या कर्म का परिणाम है? ये बात हमें ये आज सोचनी है, जो गाथा में बताएंगे कि मोह क्या है। वो जब हमें आत्मा भान हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो उनको पता चल जाता है कि यह मोह का कर्ता मैं नहीं हूं। मोह तो कर्म के कारण उत्पन्न हुआ है। मेरी गलती थी कि मैं उसको मैं करके पकड़ के बैठा हूं। मोह कहां से आया है, तो कर्म से आया है, मोहनीय कर्म से मोह उत्पन्न हुआ। मोह को मैंने अपना मान लिया, अपना मान लिया, वहां से दुख की शुरुआत हो गई। वो मोह हमें परेशान करता रहा। जब हमें ये पता चला कि यह तो मेरा नहीं है, मेरी गलती थी कि मैं मेरा मेरा कर करके रो रहा था, दुखी हो रहा था, वो मेरा है ही नहीं, तो जो मोह है वो कर्म का परिणाम है। एक बात। उसी तरह आप राग लीजिए। अब राग है, किसी वस्तु पर राग है, कई बार अलग अलग वस्तुओं पर राग हो जाता है, बहुत राग हो जाता है। और राग जैसे जैसे उस पर आपका भाव या आपके विचार
उसमें घूंटते जाते हैं, उसको बार बार रगड़ते हो तो वो घट्ट हो जाता है। कभी किसी को अपने रुमाल पर राग हो जाता है, तब आपको मन में ये होगा कि ये कैसी मूर्खता है। वो मूल्यवान चीज को छोड़ सकता है लेकिन रुमाल नहीं भूल सकता है। कभी किसी को चश्मे पर राग होता है, किसी को अपनी पेन पर, घड़ी पर, चप्पल पर, ये सारी कई चीजें हैं जिस पर राग हो जाता है। पर वो कहते हैं कि राग आत्मा का परिणाम है या कर्म का परिणाम है। जैसे ही शेठ को पता चला कि मेरे वाहन नहीं डूबे हैं, मेरी स्टीमर तो साबूत है, वो तो माल भर के वापिस आ रही है, कुछ ही दिनों में हमारे बंदर पर पहुंच जाएगी, तो क्या होता है? जब तक उनको मेरी ये स्टीमर डूब गई ये बात था, तब तक पीड़ा थी। जब उनको पता चला कि वो तो स्थिर है, साबुत है, तो राग कहां से उत्पन्न हुआ, किसका परिणाम है? वो आत्मा का परिणाम है कि कर्म का परिणाम है? जैसे मोह की बात हमने की, उसी तरह ये राग की बात कर रहे हैं। व्यक्ति के प्रति राग है, विचारों के प्रति राग होता है। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हमें अपने विचारों पर कितना अधिक राग है। हमारी बात कोई नहीं सुनता है, हमारी बातों को कोई नहीं स्वीकार करता है, हमारी बातों को निग्लेक्ट की जाती है, हमारी बातों का विरोध होता है, तो कितनी पीड़ा होती है। जैसे किसी ने हमारे हाथ को काट लिया हो, अंग को काट लिया हो, बहुत ज्यादा पीड़ा दी हो, उतनी पीड़ा हमारे मन में होती है, हमारा मन अत्यंत दुखी हो जाता है। पर आप देखिए कि ये राग जो वैचारिक राग है, विचारों का राग है, वो राग परिणाम किसका है? मेरा है, मतलब कि आत्मा का है, या कर्म का है? ये मन में सोचने की बात है। जब ये मन में आ जाएगा कि ये तो कर्म का ही खेल है, आज राग है कल द्वेष हो जाएगा, जिस पर मुझे राग था उसी पर द्वेष हुआ है या द्वेष होगा, तो ये तो परिणाम की धारा है, परिणाम बहते रहते हैं। उसी तरह ये तो बात हो गई कि अपने विचारों के और लोगों के प्रति राग, वस्तुओं के प्रति राग, और व्यक्तियों के प्रति द्वेष, वस्तुओं के प्रति द्वेष, ये सारी तो कर्म की लीला है। जो आज हमें अच्छी लगती है वो कल अच्छी लगेगी, ऐसा हम निश्चय पूर्वक कह नहीं सकते हैं। ये सनातन सत्य है, उस सत्य का स्वीकार करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। दूसरी बात, अब और आगे बढ़िए कि सुख, सुख की स्थिति है। आज सब कुछ अनुकूल है, बहुत सारा अनुकूलता है, मतलब कि आपके जीवन जीने के लिए सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हो गई है। मतलब आपको अच्छा घर मिल गया, अच्छा भौतिक साधन सामग्री मिल गई, आपको आज्ञांकित पुत्र मिल गया, भक्तिवान बहू मिल गई, वृद्धावस्था में भी आप युवावस्था की स्थिति में जीवन जी रहे हो, सब कुछ है। पर ये सुख किसका है? सुख कहाँ से आया है? मेरा है, मैंने पैदा किया है, मतलब कि आत्मा का है, या आत्मा ने उत्पन्न किया हुआ है? यही हम गलती, हमारी अज्ञानता यही झलकती है कि वो हम अपनी की हुई, अपने द्वारा निर्मित है ऐसा मान लेते हैं, और ऐसा मानने से जब थोड़ा सा भी दुख आ जाता है, मतलब परिस्थिति पलटती है। परिस्थिति पलटती है कैसे कि आज तक जो आज्ञांकित पुत्र था, वो एक छोटे से निमित्त के कारण वो आज्ञा
का लोप करने लगा, अवज्ञा करने लगा, बातों को सुनता नहीं है, तब आप चुप हो जाते, तब आप अपने कमरे में जा करके रोते हो, तब आप विचार करते हो कि मैंने इनको पालने में कितना परिश्रम किया, लेकिन आज वो मेरी बात भी नहीं सुनता है। ये क्यों? क्योंकि हमने गलती की थी सुख की स्थिति में, कि मैंने उत्पन्न किया है, ये मेरा है, और उसी समय हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम वो भूल जाते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो कर्म के अधीन हुआ है, इसलिए सुख भी कर्म का परिणाम है। क्या है? सुख भी कर्म का ही परिणाम है और दुख भी कर्म का परिणाम है। जब आपने ये स्वीकार कर लिया है कि सुख कर्म का परिणाम है, तब दुख आने पर दुखी नहीं होंगे। अब देखिए कि 12.5 साल तक श्रमण भगवान महावीर ने कितने कितने दुख सहन किए, वो कैसे सहन कर पाए होंगे, ये प्रश्न हमारे मन में उठता है। तो वो बात कहते हैं यहाँ 75वीं गाथा में कुंद कुंदाचार्य की, कम्मस्य परिणामम। क्या है? ये सारी चीजें जो घट रही है कर्म के परिणाम हैं, मात्र और मात्र कर्म का ही परिणाम है। कर्म क्या है? पुद्गल है। कर्म वर्णगणा के पुद्गल, ऐसी बात हम बार बार कहते हैं। तो कर्म वर्गणा की पुद्गल और पुद्गल का परिणाम, मतलब पुद्गल की भिन्न भिन्न अवस्था। पुद्गल की अवस्था है तो पुद्गल की अवस्था के कारण ये सब होता रहता है। दुख आते हैं, सुख रहता है, सुख आता है जाता है, जैसे दिन और रात की निरंतर व्यवस्था है, बदलते रहते हैं। काल का प्रवाह जिस तरह बहता है, उसी तरह हमारे अंदर ये कर्म का परिणामों का प्रवाह बहता है। बस इतनी छोटी सी बात हम भूल जाते हैं जब कर्म का उदय आता है तब। कितनी छोटी बात है, एकदम छोटी सी बात है। इसीलिए हम जो बात आनंदगंज जी ने सज्जाई में कही कि आपस स्वभाव में अवधू सदा मगन में रहना, ये कहा था कि भाई आपस स्वभाव में, अपने ही स्वभाव में, मतलब आत्मा के परिणामों के अंदर क्या रहना? मगन में रहना, उसी में मग्न रहना। उतना ही छोटा सा संदेश पर कितना कठिन लग रहा है हमें, क्योंकि हमने कभी भी हमारे मन को, हमारे चित्त को इस तरह से प्रशिक्षित नहीं किया है। उसको शिक्षित करना है, मतलब उसको समझाना है, उनको ये बताना है कि भाई ये जो परिणाम है, जो सुख दुख मोह ज्ञान राग द्वेष, ये सब क्या है? कर्म के परिणाम है। कर्म की धारा, कर्म का जो परिणाम है, उनकी धारा बहती रहती है। जब तक आपका ऋणानुबंध है, हम ऋणानुबंध शब्द का प्रयोग कई बार करते हैं। वो कहते हैं कि ऋणानुबंध है तब तक आप सुखी हो, ऋणानुबंध खत्म होगा, वही आप जो स्वजन है वो परजन हो जाएगा, जहां संयोग है वहां वियोग हो जाएगा, जहां सुख की स्थिति है वहां दुख की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि ऋणानुबंध खत्म होते ही सब पलट जाता है। सभी कुछ दुनिया में देखा हमने पलटा है। आप केवल अपनी बातों पर रोते हो, अपनी परिस्थितियों पर रोते हो, लेकिन आप सोचिए कि इस संसार में बड़े बड़े साम्राज्यों का भी नाश हो गया है। भरत चक्रवर्ती का चक्रवर्तीत्व, और उसके बाद बाकी जितने भी चक्रवर्ती हुए उनका चक्रवर्तीत्व क्या शाश्वत रहा? नहीं रहा। संसार में किसी भी देश में कोई भी प्रेसिडेंट या कोई भी प्रधानमंत्री सदाकाल प्रधानमंत्री नहीं है, सदाकाल प्रेसिडेंट नहीं है।
कर्म ने उनको एक मौका दिया, और जो मौका मिला उस समय, यदि ये जो यहाँ कहा कि कर्मस्य परिणामम, ये कर्म का परिणाम है, ऐसा भूल जाने पर, जब गद्दी से उठना पड़ता है, जब लोग उनको विपरीत वोटिंग करते हैं, मतलब विपरीत उसके विरोध में वोटिंग करते हैं, तो क्या होता है? 14 तारीख को पता चलेगा हमें कि जो सोचा था उससे विपरीत हो गया। कर्म का परिणाम बदलता है, बदलता रहता है, प्रवाह है। तो आत्मज्ञान जब हो जाता है, जब हमें अपना भान हो जाता है, हमें अपना ज्ञान हो जाता है, तब एक सबसे बड़ी क्रांति होती है, बहुत बड़ी क्रांति। वो क्रांति है कि मैं अन्य भावों का कर्ता नहीं हूं। क्या? मैं अन्य भावों का, मतलब मैं आत्मा, मेरे बच्चों के भावों का कर्ता नहीं हूं, मैं मेरे पति या मेरी पत्नी के भावों का कर्ता नहीं हूं, मैं अपने ही ऑफिस में अपने ही जो नौकर है, चाकर है, या जो सेवक है, उनका भाव का कर्ता नहीं हूं। मैं भिन्न हूं उनसे, मैं अकर्ता हूं। जब ये दृष्टि आ जाएगी तो क्या होगा? मैं अकर्ता हूं, ये बुद्धि जब आ जाएगी तो, अरे विपुल भाई, ये ओपन कर सकते हैं हम लोग कि नहीं कर सकते हैं? क्या चीज, क्या चीज? हाँ, बस बस माइक ओपन कर सकते हैं ना? सब सब माइक माइक गवर्न कर सकते हैं सब। आप कर सकते हैं ना? जी मैं किसी को कुछ पूछना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा जी जी। कि जब हमारा अन्य भावों में अकर्तृत्व का भाव उत्पन्न हो जाता है, अकर्तृत्व का भाव मतलब कि मैं इसका कर्ता नहीं, तो क्या होता है? कौन सी क्रांति घटित होती है? पहला तो ज्ञान होने से अकर्ता भाव रूपी क्रांति उत्पन्न हो गई, क्रांति हो गई। आज तक हमें छोटी छोटी बातों में पीड़ा हो जाती थी, दुख हो जाता था, किसी ने बुलाया तो फिर दुख होता है कि अरे इसी तरह थोड़ा बुलाना चाहिए, थोड़ा प्यार से बोलना चाहिए था, थोड़ा प्रेम से बोलना चाहिए था, थोड़ा अच्छा कुछ हमारा स्वागत करना चाहिए था। तब देखिए कि व्यक्ति को कहाँ कहाँ दोष दिखाई देता है, जब उसमें कर्ता का भाव होता है। कर्ता क्या, कर्ता का भाव क्या है कि जब वो मेरे घर पर आए थे तब मैंने तो उनका इतना सम्मान किया था, इतने आव भक्ति की थी, इतनी तरह मैंने उसको पूजा था, और मैं उनके घर गया तो मेरे सामने भी नहीं देखा। तो आपने किया है इसलिए कर्तृत्व भाव आया, और कर्तृत्व भाव के कारण ही अन्य भावों का कर्ता नहीं वो भूल जाते हैं, अकर्ता हैं, फिर भी हम कर्ता का अहंकार करते हैं। मतलब यहां मैंने जवाब दिया आपको कि जब अकर्ता भाव आपको पता चल जाता है कि भाई मैं करता था ही नहीं है, वो उनका पुण्य था कि मुझे वो आए तब मैंने उनका अच्छी तरह स्वागत किया, वो उनका पुण्य था। मतलब जिसका जैसा पुण्य होता है उसका उसको इतना सम्मान, मान सम्मान मिलता है, ये तो आप स्वीकार करेंगे ही। अब जब ये आपको पता चल गया कि भाई मैंने उस समय जो उनका स्वागत किया वो उनके पुण्य के परिणाम स्वरूप हुआ, मतलब कर्म का परिणाम था, तो मेरे मन में ऐसे भाव उमटे और मैंने उसका सम्मान किया। लेकिन मैं तो करता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं तो अहंकार भी नहीं रहेगा। क्या होगा? ये क्रांति हुई जब आप किसी भी चीज में से कर्तृत्व का भाव निकाल दोगे, कर्तृत्व का भाव रहेगा ही नहीं, तब अहंकार की, अहम बुद्धि,
करता था, मैंने किया था, मुझे नहीं मिला, मुझे मिलना चाहिए था, वो सारी घटनाएं समाप्त हो जाएगी। ये सबसे बड़ी क्रांति है। इसीलिए यहाँ कहा कि भाई ये किसके परिणाम है, उसको तो समझो। ज्ञान वही है कि जो वास्तविकता का पहचान करा दे। वास्तविकता का पहचान तो यही है कि आत्मा के परिणाम कौन से हैं और कर्म के परिणाम कौन से हैं। कर्म के परिणाम है तो मैं तो उनका करता नहीं हूं, और जब मैं करता नहीं हूं तो मैंने किया ऐसा भाव भी नहीं रहेगा, मतलब कि अहंकार नहीं होगा। अहंकार प्रत्ययी बुद्धि, अहंकार को उत्पन्न करने वाली, अहंकार को पैदा करने वाली बुद्धि है, वो समाप्त हो जाएगी, विलय उसका हो जाएगा, नाश हो जाएगी। हम तो हर बार ये कर्ता भाव को लेकर जी रहे हैं, इसीलिए प्रत्येक क्षण अहंकार बुद्धि हो रही है। अहंकार के कारण दुख हो रहा है, क्योंकि हमें हर समय ये होता है कि मैंने कहा और आपने नहीं किया, आपने सुना नहीं। कई बातें ऐसी होती है पति पत्नियों के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, शेठ नौकर के बीच में, बॉस और उसके कर्मचारियों के बीच में। क्यों होती है? क्योंकि जो अधिकारी है वो ये मानते हैं कि मैं स्वामी हूं और मैं कहता हूं, इसलिए अहम उत्पन्न हुआ। अहंकार के कारण वो बुद्धि उत्पन्न होती है, तो दुख होता है और सुख भी होता है। कभी वो आपने बुलाया और उसने बहुत अच्छी तरह आपकी बात सुनी, आपके सारी आज्ञा का पालन किया, आप खुश हो जाते हैं। और कभी कभी आप नाखुश भी हो जाते हैं। तो सुख और दुख वो निश्चय रूप से पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल का ही परिणाम है। ये बात हमें समझनी चाहिए। इसलिए कहा यहाँ कि कर्मस्य परिणामम, कर्म कर्म के ही परिणाम है, और णो कर्मस्य तहेव परिणाम। मतलब एक तरफ कर्म और दूसरी तरफ नो कर्म। नो कर्म के बारे में हमने पहले काफी चर्चा की हुई है, इसलिए हम उसका यहाँ रिपीटेशन नहीं करेंगे। लेकिन नो कर्म मतलब शरीर को लेना है। यहाँ शरीर के परिणाम क्या है उसको भी हमें देख लेना चाहिए। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, ये सारे जो परिणाम है वो नो कर्म के परिणाम है। मतलब नो कर्म के कारण ये सब उत्पन्न होता है। वो भी मेरे नहीं है। मतलब कि किसी को आपने अ, अच्छी तरह उसको, उसके ध्वनि को, उसके शब्द को सुना और आप उस पर आसक्त हो गए कि अरे वाह कितना अच्छा गाते हैं, तो वो कहते हैं कि वो आत्मा का परिणाम नहीं है, वो तो नो कर्म का परिणाम है। नो कर्म से ये सब निकलता है। शब्द, बंध, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल्य, ये सारे परिणाम है, वो नो कर्म के परिणाम हैं। लेकिन हम क्या मानते हैं कि वो मेरे परिणाम है। मैं अच्छा गाता हूं तो वो मेरा कर्तृत्व भाव है। आप नहीं गा रहे हो, आपको गाना नहीं आता है, तो अहंकार और बढ़ा। एक तो खुद का अहंकार तो था ही, लेकिन साथ में ये अहंकार की वृद्धि, दूसरा नहीं गा सकता है वो मैं गा सकता हूं, ये भाव उत्पन्न हो गया। तो अहंकार द्विगुणित हो गया, द्विगुणित हो गया। और आपने उसका गाने के बाद तालियां नहीं बजाई, वंस मोर नहीं कहा, तो वो क्या कहेगा कि यहाँ की जनता तो नीरस है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। भाई ये सारा कर्म का खेल है। आप कभी कभी अच्छे गाने पर बहुत ताली बजाते हो, कभी नहीं ताली बजती है, कभी खराब गाने पर लोग बहुत तालियां बजाते हैं। ये सारे कर्म के परिणाम है। पर अब यहाँ जो न करेई एयम आदा जो जानदी सो हवदी नाणी, वो कहता है कि न करेई एवं आदा, मतलब ये आत्मा का कुछ भी परिणाम नहीं है। मतलब कि मोह, सुख, दुख और
जो अज्ञान है, मतलब कि जो राग है, द्वेष है, वो सब आत्मा के परिणाम नहीं है। न करे ये हम आधा, आधा मतलब आत्मा ये कुछ भी नहीं करता है। और जो जान दी, मतलब ये जो जान लेता है कि यह मेरा परिणाम नहीं है, ये कर्म का परिणाम है, सो हवदि नानी, वही ज्ञानी है। मतलब ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। तो मोह आदि कर्म के परिणाम है, स्पर्श आदि नो कर्म के परिणाम है। मतलब कर्म और नो कर्म दोनों पुद्गल है, पुद्गल के परिणाम है। या कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम न करे एयमादा जो जानदी। अब यहाँ जो उपदेश है, जो यहाँ कहना है, वो तो यही इतना ही कहा है, जो जान दी, जो ये जानता है, ज्ञान जिनके अंदर है। यहाँ जानना, जानने का मतलब है वो इंफॉर्मेटिव नॉलेज नहीं, आत्मस्थ, मतलब उसका अंदर जो भाव पड़ा है उसको, सो हवदि नानी, वही ज्ञानी है, वही ज्ञानी है। मतलब बाकी के ज्ञानी नहीं है, इतना उनमें जो भाव बन जाता है उसको ज्ञानी कहा है। तो ज्ञानी जो बनता है आत्मा, उसमें कितना परिवर्तन आ जाता है उसको यहाँ बताया है। और समय होने जा रहा है, हमें और भी इस गाथा पर थोड़ा गंभीर चिंतन करना है। थोड़ा उसमें दार्शनिक चिंतन है, वो हम अगले स्वाध्याय में करेंगे। यही 75वीं गाथा का स्वाध्याय जारी रखेंगे। हम यहाँ आज स्वाध्याय को विराम देते हैं।